नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे चैत्र अमावस्या के महत्व की, उसकी तिथि, स्नान दान के शुभ मुहूर्त और उससे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के बारे में। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य होता है और इसे आत्मचिंतन, पूजा पाठ, दान, पितरों के स्मरण और विशेष अवसर पर माना जाता है। साल भर में कई अमावस्या आती हैं, लेकिन चैत्र माह में पड़ने वाली अमावस्या का अपना अलग महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों में इसे कई स्थानों पर भूतड़ी अमावस्या भी कहा गया है। मान्यता है कि इस दिन स्नान दान, पितरों का तर्पण और जरूरतमंदों की सहायता करने से व्यक्ति को पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि के मार्ग खुलते हैं। इसलिए इस दिन को केवल एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और पुण्य कमाने का एक पवित्र अवसर भी माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैत्र अमावस्या की सही तिथि के बारे में। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 18 मार्च को सुबह 8:25 से होगा और इसका समापन 19 मार्च को सुबह 6:52 पर होगा। तो वहीं उदया तिथि के अनुसार चैत्र अमावस्या 19 मार्च गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पितरों के नाम से दान पुण्य करते हैं। मान्यता है कि अमावस्या के दिन किया गया पुण्य कर्म कई गुना अधिक फल देता है, इसलिए लोग इस दिन विशेष रूप से दान और सेवा के कार्य करते हैं। अब बात करते हैं स्नान और दान के शुभ मुहूर्त की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से 5:56 तक का रहेगा। इसके अलावा प्रातः संध्या का समय सुबह 5:32 से 6:44 तक का रहेगा, जो कि पूजा पाठ और ध्यान के लिए बहुत ही पवित्र समय माना गया है। दिन के समय अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:22 से 1:11 तक का रहेगा, जिसे किसी भी शुभ कार्य के लिए उत्तम समय माना जाता है। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 2:47 से 3:36 तक का रहेगा, जो कि सफलता और विजय का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इन मुहूर्तों में पूजा, जप और दान करना विशेष फलदायी माना गया है। अब बात करते हैं चैत्र अमावस्या के दिन के लिए किए जाने वाले दान की। तो दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से और स्नान करने के बाद गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन तिल, गुड़, अनाज, वस्त्र और धन का दान करना अत्यंत लाभकारी होता है। इन वस्तुओं का दान करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। कई लोग इस दिन पक्षियों और पशुओं को भी भोजन कराते हैं, जो एक प्रकार से सेवा और दया का भाव दर्शाती है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं, बल्कि उसको सहजता के लिए जाता है, तो घर में स्नान करते समय पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान भी करना भी शुभ माना गया है। तो वहीं धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से भी गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही पितरों का तर्पण और श्रद्धा भी अमावस्या के दिन विशेष रूप से किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन पूर्वजों को याद करने से, उनके नामों से तर्पण और दान से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। कई ज्योतिषी मानते हैं कि इस अनुसार, यानी कि अमावस्या के दिन पितरों को जल अर्पित करने से पितृ दोष से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए इस दिन को अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक भी अवसर मत छोड़िए, और ये एक बहुत ही पवित्र अवसर माना जाता है। और अब बात करते हैं चैत्र अमावस्या के दिन किए जाने वाले उपायों की और उपचार। तो दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों की शांति, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति को पुण्य फल मिलता है और जीवन की कई बाधाएं दूर इससे हो सकती है।
उपायों की बात करें तो इसमें सबसे पहला उपाय आता है पितरों का तर्पण और श्राद्ध। चैत्र अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद अपने पितरों को जल अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है। तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें काले तिल मिलाकर सूर्य की ओर मुख करके पितरों को तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि इससे पितृदोष भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। फिर आता है दूसरा उपाय, यानी कि स्नान और दान। इस दिन किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि नदी में स्नान संभव ना हो तो घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी आप स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद गरीब और जरूरतमंदों को तिल, गुड़, अनाज, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। इससे जीवन में धन, धान्य और समृद्धि बढ़ती है। फिर आता है तीसरा उपाय, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पीपल के वृक्ष की पूजा। जी हाँ, चैत्र अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 7 बार उसकी परिक्रमा करें। माना जाता है कि इससे पितरों की कृपा मिलती है और जीवन की बाधाएं भी दूर होने लगती हैं। फिर इसी में आता है चौथा उपाय, यानी कि दीपदान का। दीपदान और पितरों की स्मृति। अमावस्या की शाम को घर के दक्षिणा दिशा में या किसी मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। ये दीपक पितरों की स्मृति में जलाया जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी कम होने लगता है। तो अब आपने तिथि, समय, उपचार और उपायों के बारे में जान ही लिया है। अब आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम सुविचार की ओर। जीवन में सुख और समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि अच्छे कर्मों, सेवा और दान की भावना से आती है। जब हम अपने से कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं तो वही पुण्य हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, खुशियां लेकर आते हैं। धर्म का सार यही है कि हम अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाएं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने जाना चैत्र अमावस्या की सही तिथि, स्नान, दान का शुभ मुहूर्त और इस पावन दिन का धार्मिक महत्व। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इस पवित्र दिन को श्रद्धा और भक्ति के साथ मना पाएंगे। आप देख रहे थे गृहवाणी, मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और एक नए विषय के साथ इसी समय इस मंच पर। तब तक के लिए नमस्कार।